Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are studying the chapter on origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. Voucher कैसे बनता है? Question है, prepare the vouchers to be recorded in the books of Messrs Computer Aids. Messrs Computer Aids का voucher बनाओ and you prepare accounting vouchers. Voucher means accounting voucher और डेट है जनवरी 1 और ईयर भी दे रखा है. ईयर आप क्वेश्चन से देखो. इसके बाद जनवरी 1 में बॉट कंप्यूटर्स फॉर रीसेल फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 512. तो आपने कंप्यूटर खरीदा और इसको बेचने के लिए खरीदा तो परचेज हो गया. बेसिकली परचेज हो गया और किससे खरीदा बताया नहीं, लिखा है फॉर कैश. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो आप पहले जो ये कंपनी का नाम है मेसर्स कंप्यूटर एड्स, उसके विथ एक एड्रेस के साथ लिखो. ये डेबिट वाउचर पहले बनाओ और यहाँ पे क्रेडिट वाउचर बनाओगे. ये बीच वाला लाइन है, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर. यू कैन कंपेयर. तो डेबिट वाउचर में यहाँ पे कंप्यूटर एड्स का शॉप का नाम, वाउचर नंबर 1, डेट विथ ईयर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है. तो रिसीव्ड रुपीज कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है और रेवेन्यू स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट. अमाउंट के हिसाब से रेवेन्यू स्टैम्प का वैल्यू लगता है. तो आपने कंप्यूटर खरीदा यानी गुड्स खरीदा. कंप्यूटर का ट्रेडर, कंप्यूटर का दुकानदार, कंप्यूटर का इंडस्ट्रियलिस्ट या कंप्यूटर इंडस्ट्री के मालिक कंप्यूटर खरीद रहा है. तो डेबिट यहाँ पे अमाउंट रुपीज लिखने के बाद डेबिट परचेजेस अकाउंट विथ ट्रांजैक्शन विथ नरेशन बिंग करके पूरा उतारो. कंप्यूटर फॉर रीसेल बिंग फॉर कैश मेमो नंबर 512. बिंग परचेज्ड आपको लिखना चाहिए बिंग बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल. बिंग कंप्यूटर फॉर रीसेल नहीं, बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल लिखो 512. यहाँ पे तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, बट इसके नीचे जो था बीइंग बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल, हमने खाली लिख दिया था बीइंग कंप्यूटर, बट खरीदा बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल फॉर कैश मेमो नंबर 512. तो कैश देके खरीदा. तो आपके परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? तो इसके बाद बॉट फर्नीचर ऑफिस बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल यानी ये गुड्स खरीदा. तो गुड्स खरीदा मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, परचेज हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. इसके बाद नरेशन बीइंग करके पूरा लाइन उतारो, सेम लाइन नरेशन हो गया. वी नरेटेड द डेबिट. इसके बाद टोटल करके 7200 लिखो. देन इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट. देन डेबिट वाउचर के बाद ये फर्स्ट हाफ इज ओवर. इसके नीचे वी कैन गो फॉर द क्रेडिट वाउचर. क्रेडिट वाउचर ये पूरा बॉक्स सेम टू सेम उतारो. क्रेडिट वाउचर में एड्रेस विथ वाउचर नंबर, डेट. इसके बाद यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल, अमाउंट और इसके नीचे रुपी सिंबल. ये हो गया. क्रेडिट होगा आपने कैश देकर खरीदा कंप्यूटर. ये देखो 1 तारीख को देखो तो आपने कैश देकर कंप्यूटर खरीदा गुड्स, कैश मेमो नंबर 512. तो कैश जा रहा है, डिक्रीज इन कैश. यहाँ पे क्रेडिट कैश अकाउंट. यहाँ पे जैसे आपके खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड. आपने चैप्टर 6 पढ़ लिया तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट का है. और लाइकवाइज इधर भी आपके कैश बैलेंस घट रहा है. डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. तो इसको टोटल करो, मॉडर्न रूल के हिसाब से कर लिया. ये टोटल करो. इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट. देन 1 तारीख के बाद आपके ट्रांजैक्शन है 8 तारीख.
सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019 लास्ट ईयर, नॉट एग्जैक्टली ईयर मेंशन करो, क्योंकि 8 तारीख का ट्रांजैक्शन में दिसंबर का सैलरी जनवरी में पे करा। तो डेबिट वाउचर बनाओ, यहाँ पे एड्रेस विद वाउचर नंबर 2 विद डेट, ईयर है क्वेश्चन में, ईयर देखो और लिख लो, यू कैन कॉपी डाउन द ईयर। तो यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड रुपीज, और यहाँ पे रेवेन्यू स्टाम्प, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगा यही अमाउंट आएगा, और रेवेन्यू स्टाम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू स्टाम्प उसी वैल्यू अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन में दिसंबर का सैलरी पे किया, यानी उधार का सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया। डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, यानी लायबिलिटी होता है उधार, आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी, तो उधार घट रहा है, हम पे कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल लायबिलिटी घट गया। सैलरी दिसंबर के लिए पे करना था, जनवरी में पे कर दिया, दिसंबर में पे करते तो सैलरी पेड। अगर हम उसको दिसंबर के बाद पे कर रहे हैं, दिसंबर के बाद अगर पे कर रहे हैं जनवरी में, तो वी आर पेइंग उधार का सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहे हैं। नरेशन लिखो, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लास्ट ईयर का सैलरी पे कर रहे हैं। यहाँ पे ईयर दे रखा है, अब लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन से ईयर निकाल के लिख दो यहाँ पे लास्ट ईयर, और इसको टोटल कर दो। तो ये आपके डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, and it should be signed by the manager as well as the accountant. Then credit voucher आएगा आपके, ये क्रेडिट वाउचर, ये डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर यहाँ तक हो गया। अभी नाउ गो फॉर द क्रेडिट वाउचर। ये जो बॉक्स है इसको पूरा एड्रेस विद वाउचर नंबर उतारो, विथ अमाउंट एंड रुपी सिंबल हमने लिख दिया। जैसे डेबिट यहाँ लिखा है, क्रेडिट लिखो आपके कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नरेशन भी बीइंग करके सेम अमाउंट, सेम जो चीजें लिखा है ट्रांजैक्शन, बीइंग करके ट्रांजैक्शन पूरा उतारना है हमेशा। यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, उधार का सैलरी पे कर दिया, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कैश बैलेंस एसेट बैलेंस है, हम 5000 रुपये कैश पे करेंगे, तो डिक्रीज इन आपके हमारा यहाँ पे हो गया डिक्रीज इन कैश बैलेंस इज क्रेडिटेड। तो डिक्रीज इन कैश बैलेंस इज क्रेडिटेड 5000। तो एक्चुअली हमारा जो सैलरी है तो ये 10,000 है, तो हम इसको 10,000 लिखना चाहिए। मैं 5,000 लेकर कर रहा था, तो इसको 10,000 कर दो, सारे 10,000 कर दो, और इसके बाद टोटल करो, और इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। इसको 10,000 करके मैं आपको इसको चेंज कर दो, एक्चुअली फिगर ऊपर नीचे हो रखा है, तो इट शुड बी 10,000 सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसके बाद एक्चुअली ये जो अमाउंट है इट शुड बी नॉट 5,000 बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10,000 होगा। तो ये अमाउंट को 10,000 करके फिनिश करो। फिर नेक्स्ट पेज में आप जाओगे तो आपके डेट होगा 10 तारीख, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश वाइड कैश मम नंबर 64। तो 10 तारीख का आपने लिखा, और यहाँ पे कंप्लीट डेबिट वाउचर लिखो, डेबिट वाउचर के दुकान का एड्रेस और वाउचर नंबर 3, डेट। देन यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, 12,000 का। यहाँ पे 12,000 का अकॉर्डिंगली आपके रेवेन्यू स्टाम्प लगानेंगे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, और यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल। और आपने क्वेश्चन बोला है 10 तारीख को, डेट का जनवरी 10 को, सोल्ड कंप्यूटर पर कैश बाइड कैश मेमो नंबर 64। तो कैश बढ़ रहा है, कैश बैलेंस, डेबिट कैश अकाउंट बाय 12,000, बीइंग सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश बाइड कैश मेमो नंबर 64। ये एसेट बढ़ गया, आपके कैश शॉप के लिए एसेट है, और एसेट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आप गुड्स बेच के कैश ले रहे हो। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड टोटल में 12,000,
और यहाँ पे इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। ये डेबिट वाउचर हो गया। नाउ गो फॉर द क्रेडिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर हो गया, क्रेडिट वाउचर के लिए जाओ। देन ये वाला बॉक्स इसके अंदर उतार लो। देन दिस इज डन। वाउचर नंबर 3 डेट आएगा 10th जनवरी एंड विद द ईयर। देन आपके अमाउंट विथ रुपी सिंबल यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट कैश अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। और नरेशन बिंग करके बुक का उतार लेंगे कि बुक का बाकी जो ट्रांजैक्शन पूरा उतारेंगे। सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 64। ये दोनों सेम है, नरेशन बोलते हैं इसको। तो कैश आपके एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, increase in asset is debited, whereas increase in sales is credited, increase in sales is credited, increase in sales, increase in revenue बोलते हैं। हम अगर बेचेंगे गुड्स और पैसा आएगा, that is called increase in revenue. Increase in asset and increase in revenue, increase in asset, increase in revenue. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। मॉडर्न मेथड, ये डेबिट क्रेडिट मॉडर्न मेथड के हिसाब से पॉसिबल है करना। तो इसको भी टोटल कर दो, 12,000 टोटल करके, और शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन नेक्स्ट वन है 1700, 15 तारीख, विड्रॉ फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वाइड कैश मेमो नंबर 13456, 13456, 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं। कंप्लीट एड्रेस विद वाउचर नंबर और डेट, ये डेबिट वाउचर है। कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे, और इसके लिए रेवेन्यू स्टाफ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कितने का लगाना है, ये दोनों यहाँ आएगा। और यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल, ये बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं, करते नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, लिखेंगे कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट, क्योंकि विड्रॉ करके बैंक में पैसा लेकर आए। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 1700। बीइंग करके पूरा उतार लो, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वाइड चेक नंबर 13456, ये चेक नंबर देखो 13456। और ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, टोटल कर दो। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन क्रेडिट, डेबिट वाउचर ओवर क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर यहाँ लिखो, क्रेडिट वाउचर, ये चीजें को कंप्लीटली यहाँ पे उतारो बॉक्स को। देन अमाउंट विथ रुपी सिंबल, ये डेबिट कैश कर रहा है, यहाँ पे लिखो क्रेडिट बैंक अकाउंट, और नरेशन लिख दो, सेम नरेशन आपके, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन एसेट, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों एसेट है। इंक्रीज इन कैश बैलेंस, एसेट बैलेंस इज डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन एसेट बैलेंस इज क्रेडिटेड। इसीलिए डेबिट वाउचर में आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, और बैंक में आएगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, बैंक डिक्रीज हो रहा है। नरेशन सेम, इसको टोटल करो, और इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। एंड ये 15 तारीख के बाद दिस योर ऑल अबाउट योर आंसर, पूरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था।